friends, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the distribution of electrons in T2G and EG orbitals, ठीक है, in octahedral as well as in tetrahedral complexes, ठीक है. Now you know very well about the splitting of the d orbitals in the presence of octahedral field and the tetrahedral fields. लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कैसे करने हैं दोनों लेवल्स में, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहले हम एक बार ना स्प्लिटिंग बना के देख लेते हैं सो दैट कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इजीली समझ आ जाए. और अगर हमारे पास ये स्प्लिटिंग डायग्राम जो है वो बना होगा, अब मैं रेज्ड ऑर्बिटल्स नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट जो है वो T2G और EG लेवल्स जो है वही बना रही हूँ, ठीक है, जैसे कि हमने ये पहले किया था हमने. सो अब देखो ये है ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, और यू कैन सी द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. सो ये हमारे पास है T2G लेवल एंड ये है EG लेवल, ठीक है. नाउ यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, हमने प्रॉपरली कर लिया कि स्प्लिटिंग होती कैसे है, ठीक है. सो अब लेकिन अब देखते हैं कि जैसे ये तो डी ऑर्बिटल्स, ये तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है. सो अगर हम देखें कि उससे पहले जो है जैसे कि हमने किया था सर्कुलर फील्ड होता है तो रेज्ड होते हैं सारे के सारे ऑर्बिटल्स, तो हम वही मान के चलें कि इनके पीछे जो है वो ग्राउंड स्टेट कंसीडर कर लेते हैं. तो इन शॉर्ट मैंने ये अभी स्प्लिटिंग बनाई है डी ऑर्बिटल्स की इन T2G एंड EG ऑर्बिटल, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है D1, मान लीजिए D1 है, यानी कि व्हाट डज इट मीन कि D में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है. सो अगर तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ फिल करने ही हैं इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम D1 यहाँ फिल कर रहे हैं, नाउ D1 जो यू कैन से नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स. अब देखें कि कब T2G में आते हैं और कब EG में आते हैं. अब देखो मान लीजिए कि हमारे पास D1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो ऑब्वियसली जो भी हमारे रूल्स लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के, सेम अकॉर्डिंग टू दैट सेम रूल्स वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो अगर हमारे पास D1 है तो ऑब्वियसली लोअर एनर्जी लेवल्स दे आर ऑलवेज फिल्ड फर्स्ट, वही हमें फॉलो करना है, ठीक है. सेकेंड इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ फिल करेंगे. अब D1, D2 एंड D3. सो इसमें जो है वो कोई चेंज ऐसा नहीं आएगा और हमें ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें हम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर फिल करें. सो जैसे D1 है तो ये हो गया, D2 है तो ये हो गया. नाउ यू नो द अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. सो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग मीन्स टू से हमने सारे के सारे रूल्स वही लगाने हैं जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते आए हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है. सो सेम स्पिन के occupying, ठीक है, all the orbitals of the d orbitals at T2G level, ठीक है, and these electrons they are these orbitals they are singly filled, ठीक है. अपना क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपके पास जो है कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है D4, यानी कि D3 तक तो कोई बात नहीं थी, हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी. अब अगर D4 है हमारे पास, नाउ वेयर यू शुड फिल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यहाँ फिल करोगे या यहाँ फिल करोगे, ठीक है. सो ये अब एक लेवल है, ये हमारे पास EG जो है वो दूसरा लेवल है. अब क्वेश्चन तब अराइज होता है हाउ टू फिल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से वेयर टू फिल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ आती हैं दो पॉसिबिलिटीज़, ठीक है. दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो फॉर फिलिंग ऑफ दिस D4th इलेक्ट्रॉन नाउ वी हैव द टू पॉसिबिलिटीज़. अब सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी देखते हैं हम. पॉसिबिलिटी एक जो है, अगर हम ये देखेंगे इफ़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए कर रहे हैं तो इसीलिए हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी ही लेते हैं, दैट इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, दैट इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, ठीक है. सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है दैट इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी. यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेयरिंग एनर्जी, लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेयरिंग एनर्जी, दिस P इज़ द पेयरिंग एनर्जी. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पेयरिंग एनर्जी, ठीक है. सो पेयरिंग एनर्जी व्हाट इज़ इट, दिस इज़ द
amount of energy, the amount, क्योंकि अभी इसमें हमें ये कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द पेयरिंग एनर्जी, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required to pair two electrons in the same orbital. ठीक है, सेम ऑर्बिटल. यानी कि व्हाट डज इट मीन कि अगर मुझे यहाँ पर पेयर करना होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए भी एनर्जी लगती है कि पेयरिंग करने के लिए कितनी, क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम यू कैन से कि सेम चार्ज है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज है. तो मुझे अगर पेयरिंग करनी है सो, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर अप हो रहे हैं, सो दैट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड दिस एनर्जी दैट इज़ नोन एज द पेयरिंग एनर्जी. क्लियर. सो ये हो गया हमारा पेयरिंग एनर्जी क्या होती है. ठीक है, इसको आप नोट कर लेना. नाउ फर्स्ट कंडीशन ये जो है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है इफ़ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि हमारे पास ये वाला गैप माना जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है हमें. दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. इफ़ दिस एनर्जी इज़ लेस देन द पेयरिंग एनर्जी. सो क्या मतलब हुआ कि ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ये कम है सॉरी, एज कम्पेयर टू द पेयरिंग एनर्जी. यानी कि जितनी एनर्जी जो है पेयरिंग होने के लिए चाहिए, ठीक है, उससे कम एनर्जी जो है वो इस गैप को कवर करने के लिए चाहिए. यानी कि तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो है वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ एंटर करना चाहेगा. अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, और यानी कि मिनिमम एनर्जीज पे काम करेंगे. ठीक है, मिनिमम एनर्जीज पे काम करना चाहेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन. अब पेयरिंग होगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी. सो अगर पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, और यू कैन से कि ये एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेफर करेगा, ये लेवल जो ऑक्यूपाई करना प्रेफर करेगा. इज इट क्लियर. ठीक है, एम आई क्लियर टू यू. सो दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द कॉन्फिगरेशन व्हेन द दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी. ठीक है, सो आई होप कि अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, सो देन अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड भी है, कोई सा भी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड भी है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू फिल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स तक तो कोई इशू नहीं है. जो भी लोअर लेवल होगा, वेदर इन टेट्राहेड्रल वो भी हम करेंगे, और वेदर इन ऑक्टाहेड्रल वो जो है वो इसमें लोअर लेवल में ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. प्रॉब्लम तब आएगी या हमें तब सोचना पड़ेगा कि जब पेयरिंग होनी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट होगी. ठीक है, या फोर्थ इलेक्ट्रॉन की पेयर अप करें या यहाँ फिल करें. ठीक है, सो अब सेम केस जो है हमारे पास किस में भी आएगा, D5 में. चलिए अब D5 में भी एक बार देख लेते हैं. ठीक, सो अब यही कंडीशन है, हम अभी यही कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं. तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास यहाँ आएगा. क्लियर. ठीक, अब इसी कंडीशन के अंदर अगर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन करें हम, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, D6 होगा. नाउ द पेयरिंग विल स्टार्ट. ठीक, अभी देखते हैं इसकी 1 by 1 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. एक बार D6 मैं आपको लिख के बता दूंगी कंडीशन हम अभी कौन सी फॉलो कर रहे हैं, कि जिसमें पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से. ठीक है, सो अब है हमारे पास D6. ठीक, अब ऑब्वियसली अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ फिल होगा, देन 7th, देन 8th, ठीक है, देन 9th एंड देन 10th. ठीक है, अब इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखनी पड़े, D4 वाली की कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखनी पड़े, तो मैं कैसे लिखूँगी, फोर्थ वाले की. फॉर D4 जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी, सो दिस इज़ अ वे टू राइट T2G, फोर्थ है ना. अभी ये तो अच्छा ब्लैक 6 वाला है. अभी फोर्थ की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो T2G3 एंड EG1. दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन. कब, जब हम ये कंडीशन जो है वो लगा रहे हैं. ठीक है, ये कंडीशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. सेम वे D5 की जो है वो क्या होगी, T2G3 EG2. तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी. ठीक, अब जो एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता दूं कि ये तो हो गया. अब
हमारे पास जो है, तो इससे हमारे पास एक कंक्लूजन आता है कि व्हेन this crystal field splitting energy that is less as compared to the pairing energy, ठीक है, obviously the fourth electron will occupy the Eg higher level, ठीक है. So it means जो हमारे पास complex form होगा that will be high spin complex will be there, ठीक है. सो स्पिन कैसी होगी, कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, दैट विल बी हाई स्पिन. हाई स्पिन मीन्स नाउ वी विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पेयरिंग हुई नहीं है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे, तो इट मीन्स हाई स्पिन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास. अब देखो, अब मैंने यहाँ पर D5 तक की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है. सो ऑब्वियसली अब आप अगर D6 की लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे D6 की, इट्स वेरी इजी. सेम वे अब 7 8 तक आप खुद लिख सकते हो. सो D6 की है 5 तो यहाँ तक हो गए, T2G4 EG2 हो गए ना 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अब सेम वे D7, ठीक है, D8 D9 और D10 यहाँ पर पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार, अभी तक हमने D6 की लिखी है ना, तो अभी हम लिखते हैं D7 की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. आई होप इट इज़ विजिबल टू यू. सो D7 की, तो D7 की जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास क्या आएगी, T2G, ठीक है. अभी तक हम कितना कर चुके हैं, कितनी पेयरिंग देखो कर चुके हैं, यहाँ पर 6 तक कर चुके हैं. देन अब आएगा T2G5, ठीक है. और T2G हमारे पास आएगा 5 एंड EG2. देन D8 जो है T2G क्या आएगा 6 एंड EG2. देन D9 T2G6 EG3. देन D10 T2G6 and EG4. हो गए 10 total electrons. So it's very simple. So in this way we have to write the configuration when we have to apply that condition when crystal field splitting energy. मैं दोबारा से यहाँ एक बार कंडीशन लिख लेती हूँ, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है. अब जो है नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है when, or you can say if this pairing energy that is this crystal field splitting energy that is more than as compared to the pairing energy, ठीक है. now what will be the configuration of D4, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी D4 की. और फिर से हमें आई थिंक छोटा सा एक डायग्राम जो स्प्लिटिंग का है वो बना लेना चाहिए ताकि ईजिली समझ आ जाए. ये हो गए, और हमारे पास फटाफट से ये दोनों एक बार लेवल्स जो हैं वो बना लेते हैं, ठीक है. ये हो गया T2G EG, ठीक है. सेम वे जब तक तो हमारे पास D1 D2 एंड D3 है, ठीक है. सो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोअर लेवल्स ही ऑक्यूपाई होंगे इससे, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी. अब जो है ये हमारे पास आ गया डेल्टा नोट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ये गैप आएगा. अब कंडीशन में क्या है कि दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द पेयरिंग एनर्जी, यानी कि अब पेयरिंग में एनर्जी जो है वो कम लगेगी, ठीक है. देन दैट की जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो, वो यहाँ पर ये लेवल जो है वो ऑक्यूपाई करे. तो कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, कम एनर्जी वाला पाथवे फॉलो करेगा ना इलेक्ट्रॉन, कि जहाँ पर उसको कम एनर्जी चाहिए वही चीज़ वो करेगा. अब पेयरिंग में कम एनर्जी चाहिए, ठीक है. देन दैट की इस लेवल तक पहुँचने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो D4 में जो है वो क्या होगा, कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, हेयर, क्योंकि कंडीशन क्या है हमारे पास, नाउ दिस गैप इज मच मोर एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी. क्लियर. नाउ दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन. इन दिस वे द D4 इलेक्ट्रॉन जो है यू कैन से फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन द D ऑर्बिटल दैट विल ऑक्यूपाई T2G लेवल. सेम वे
D5, तो आपका यहाँ पर ये आएगा 5 में, ठीक है। सो मैं इसलिए कलर्स चेंज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। D6, तो ये आएगा। नाउ अब जब हमारे पास D7 आएगा तो अब तो कुछ है ही नहीं चक्कर पेयरिंग का, अब तो उसको यही ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, D7 को यही ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर से अगर हम बात करें D8 की तो ये आएगा D8, ठीक है। देन और क्या है हमारे पास, D9, तो पेयरिंग विल टेक प्लेस हेयर इन EG ऑर्बिटल, ठीक है। एंड इन केस ऑफ D10, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है 10th इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन और वी कैन ईजिली राइट द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब ये जो है D1 जो आया हमारे पास, दैट इज T2G1 सिंपल, एंड D2 जो आया हमारे पास, और EG आप 0 यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। देन T2G2 EG 0, ठीक है। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ठीक है, ये आप खुद भी लिख सकते हो वैसे। अब देखो D3 जो है हमारे पास बनेगा T2G3 EG 0, D4 T2G, अब यहाँ नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा T2G4 एंड EG स्टिल इट विल बी 0। देन D5 T2G यहाँ पर आपका आएगा 5 एंड EG 0। सेम वे अब 6 जो है, क्योंकि अभी हम लोअर लेवल ही फिल कर रहे हैं, T2G6 एंड EG 0, क्लियर। अब जो है हमारे पास आ गया D7, चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ समझ में आ गया ना। तो D7, अब D7 में T2G6 फिल हो चुका है, अब ऑब्वियसली 7 में ये 6 है, EG1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते रहिए। D8 T2G6 and EG now it is 2. Then D9 T2G6 and EG 3, clear, and D10, अब D10 में T2G6 and EG4, ठीक है, हो गए 10। सो इन दिस वे वी हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात ये है कि अब देखो व्हेन दिस टेक्स प्लेस, और यू कैन से व्हेन दिस इज द कंडीशन की स्प्लिटिंग एनर्जी जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। सो इट मीन्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, और हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, that low spin complexes will be formed, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने D3 के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं, हमें कंडीशंस दी ही होती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।